हिमाचल से फोकस जरा उत्तराखंड की ओर करते हैं, जहां उत्तराखंड में भी लोगों को आसमानी आफत से जल्द राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले 24 आवर्स में तो थोड़ी ठीक मिली है रेनफॉल एक्टिविटी, बल्कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट या उससे लगे पौड़ी और टेरी के जो है तो उनमें हैवी या वेरी हैवी तक भी एक दो स्टेशन मिले हैं। और ओवरऑल देखें तो लाइट मॉडरेट रेन और जगह भी मिली हैं। और आज की जो पास्ट 24 आवर्स की तो उसमें अनेक जगहों तक में वो मिली है बारिश, और साथ ही जो नॉर्मल मानसून जो है वो रहा है। लेकिन अब 18 और 19 को बात करें या आगे भी देख रहे हैं तो 18-19 में भी जो एक्टिविटी है आप ये कह सकते हैं नियर नॉर्मल रह जाएंगी। और एका दुका जगहों में हैवी रेंज जैसे आपका जो देहरादून, पौड़ी या इसी तरह नैनीताल और बागेश्वर को देखें तो इनमें संभावना है कि एक आध जगहों में हैवी या वेरी हैवी एक आधा आ सकती है। अब वहीं उत्तराखंड के चमोली से बादल फटने की खबर अब सामने आई है। बादल फटने की वजह से प्राणमती और पिंडर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बादल फटने से बड़े बड़े पत्थर सैलाब के साथ बहकर सड़क पर अब आ गए हैं। देखिए इन तस्वीरों को। अब वहीं पहाड़ों पर भारी बारिश और नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। कई सड़कें सैलाब में डूब गई हैं तो कई पुलों पर नदी बह रही है। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक ट्रक उफनती मालन नदी के बीचों बीच फंस गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और ट्रक नदी में फंस गया। सैलाब में ट्रक आधे से ज्यादा डूबा हुआ दिखाई दिया। पानी के तेज बहाव को देखिए। कई बार लोग ये गलत अनुमान कर लेते हैं, उनको लगता है कि प्रकृति का प्रकोप उनके हॉर्स पावर से कम है, गाड़ी के हॉर्स पावर से कम है, इसीलिए वो जूझने लगते हैं। जब अंदर घुसते हैं तब पता लगता है कि जल स्तर कितना है और जल का बहाव कितना तेज है कि एक ट्रक उसमें बीचों बीच फंस गया। क्या ज़रूरत थी इस ड्राइवर को इसको आजमाने की, कुदरत के प्रकोप को आजमाने की। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका अनुमान जब आप तट पे होते हैं कम होता है, आप गाड़ी अंदर लेकर जाते हैं तब पता लगता है कि भाई बहाव बहुत तेज़ है, जलस्तर ज़्यादा है या कहीं खड्डा है, फिसल गया। आप देखिए ट्रक टेढ़ा हुआ पड़ा है, आधे से ज़्यादा जलमग्न है। आगे ड्राइवर का एरिया तो पूरी तरह से जलमग्न दिख रहा है, यहाँ देखिए इन तस्वीरों में। अब वहीं उत्तराखंड में ज़मीन खिसकने की वजह से भी कई रास्ते तबाह हो गए हैं तो कई रास्तों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा है। तस्वीरें चमोली से सामने आ रही हैं। सड़क पर मोटी मोटी दरारें आ गई हैं, क्रैक्स। आप देखिए इतनी मोटी दरारें, ऐसा लगता है भूकंप आया है। ये भूकंप नहीं, जब रोड के नीचे की ज़मीन पूरी तरह से 10 फीट नीचे से पूरी तरह से भूस्खलन की वजह से ये हो रहा है। अब इसके ऊपर से इतना भारी ट्रक अगर चलेगा तो ये खतरे से खाली नहीं है। सड़क के धंसने का खतरा अब ज्यादा हो गया है। इन तस्वीरों को देखिए, जान जोखिम में डालकर ये ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, पर ये सड़क कभी भी धंस सकती है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हालात खराब होते जा रहे हैं। नदियों में उफान है तो जमीन खिसकने से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कई जगह तो जमीन खिसकने की वजह से सड़क नदी में बह गई। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड पर कुदरत की मार। देवभूमि पर बादलों का प्रचंड प्रहार। सैलाब में समा गई सड़कें और बह गए पुल। देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत की मार देखी जा रही है। कई जिले ऐसे हैं जहां सैलाब तबाही मचा रहा है तो कई जिलों में जमीन खिसकने की वजह से जनजीवन ठप पड़ गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों की परेशानी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। उत्तराखंड के कोटद्वार में तबाही का मंजर देखा जा रहा है, जहां मालन नदी का जलस्तर बढ़ गया और जिसके बाद वहां से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। हालात ऐसे हो गए कि हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया।
बताया गया कि पिछले महीने मालन नदी का पुल ढह गया था और जिसके बाद नदी से होकर ट्रक गुजरते थे। इस दौरान अचानक से ही नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें एक ट्रक उस नदी के सैलाब में फंसा हुआ दिखाई दिया। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क नहीं होने की वजह से लोगों ने जान जोखिम में डालकर पहाड़ी रास्तों से एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में कुछ लोग उस गर्भवती महिला को कंधे पर कुर्सी के सहारे ले जाते हुए दिखाई दिए। ये रास्ता इतना ज्यादा खतरनाक था कि एक कदम भी इधर उधर पड़ता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने बेहद सावधानी के साथ न सिर्फ उस रास्ते को पार किया, बल्कि वहां से गुजर रही एक नदी को भी अस्थायी पुल की मदद से पार किया। एक रोज पहले ही प्रशासन ने नदी के ऊपर 2 बड़ी पाइपों को रखकर इस अस्थायी पुल को बनाया था। हमारे गांव में वार्ड में जो है कि शासन प्रशासन सारे लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ हम लोगों की मदद करी, यहाँ पे पुल बनाया, जैसे तैसे एंगलों को डाल के यहाँ पे पुल बनाया गया। आज वही पुल हमें मददगार हुआ, क्योंकि हम उस पुल से एक गर्भवती महिला किरण देवी को जो है हॉस्पिटल तक लाने में कामयाब रहे। हालांकि लाख मुश्किलों का सामना करते हुए उन लोगों ने उस गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचा दिया। इधर उत्तराखंड के ही रामनगर में जबरदस्त बारिश के बीच गर्जिया माता मंदिर पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि कोसी नदी के बीचों बीच बने इस मंदिर में दरारें बढ़ गई, जिसकी वजह से वो मंदिर कभी भी धराशायी हो सकता है, क्योंकि मंदिर जिस पहाड़ी पर बना है वो धीरे धीरे टूटकर गिरने लगी है, जिसकी वजह से मंदिर प्रशासन की चिंता बढ़ गई। नदी के बीच बने इस मंदिर को बारिश में ज्यादा नुकसान न पहुंचे, इसके लिए उसे चारों तरफ से तिरपाल से ढक दिया गया, लेकिन मंदिर में आई दरारें खतरे का संकेत दे रही हैं। इस बीच उत्तराखंड में आई बाढ़ ने वहां के कई दूसरे इलाकों में भी भीषण तबाही मचाई। वहां कोटद्वार में नदी में आए उफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले गाँव के किसान अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हुए नजर आए। इस दौरान उनके सिरों पर बोरियां लदी हुई नजर आई। बताया गया कि वहां रहने वाले किसान अपनी सब्जियां और फलों को बेचने के लिए नदी को पार कर दूसरे गांव में जाने को मजबूर हो गए। रोजाना ऐसे हालात बुरे हैं। पानी जिस दिन रुक जाएगा उसी दिन रुक जाना पड़ा, नहीं निकलना पड़ा भैया जी, ज्यादा बुरा हाल है, क्या करें। इस दौरान कुछ लोग तो मोटरसाइकिलों को भी नदी के पार ले जाने की कोशिश करते हुए दिखे, जिसके लिए उन लोगों ने उन मोटरसाइकिलों को डंडे से बांधा और उन्हें कंधे पर रखकर नदी को पार किया। उत्तराखंड में भारी बारिश से चारों ओर तबाही का मंजर है। राम झूला की नींव का हिस्सा धंसने से खतरा बढ़ गया है। नरेंद्र नगर के एसडीएम देवेंद्र सिंह ने बताया कि टीम मौके पर जाकर निरीक्षण कर चुकी है। अभी सीमित संख्या में पुल पर आवाजाही की परमिशन दी गई है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए बाइक और भारी वाहनों की भी रोक है। रामझूला पुल में जो अबेटमेंट के बगल की भूमि है उसमें थोड़ा कटाव हो गया था, तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। उनके द्वारा प्रोटेक्शन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान में फिलहाल हमारे द्वारा 2 पहिया वाहनों का आवागमन पुल से रोक दिया गया है। पैदल यात्री यात्रा कर। लेकिन हालात को देखते हुए लोगों में डर का माहौल है। खास करके बाहर से घूमने आए लोगों में इस वक्त दहशत है।